नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा। आज मैं आपको अवेयरनेस ऑन कैंसर रिलेटेड वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। कई प्रकार के कैंसर होते हैं, ऑर्गन्स रिलेटेड कैंसर होते हैं, जैसे कि ओरल कैंसर है, लंग कैंसर है, स्टमक कैंसर है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है। बच्चों में कॉमन तौर पे ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर पाया जाता है। फिर कैंसर के टाइप होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। कुछ एक जगह मतलब एक ही जगह पे कैंसर डेवलप हुआ रहता है, कुछ जगह पे बहुत सारे ऑर्गन्स इफ़ेक्ट हुए रहते हैं। ऐसे ग्रेड वाइज उसको डिवाइड किया गया है। उसके साथ ही मॉडर्न डे कुछ थेरेपीज़ भी देते हैं वो लोग। कौन से थेरेपीज़ आते हैं उसमें सर्जरी। ग्रेड 1 में अगर कहीं ट्यूमर होता है तो वहाँ पे वो सर्जरी प्रेफर करते हैं, कीमोथेरेपी प्रेफर करते हैं। कहीं एक जगह पे स्थित कैंसर होता है, वहाँ रेडिएशन थेरेपी देते हैं। आजकल हार्मोनल थेरेपी, इम्यून थेरेपी, टारगेट थेरेपी ये भी किया जाता है। लेकिन इस थेरेपी के कारण कई पेशेंट को रिज़ल्ट कई कभार मिलते हैं और कुछ प्रमाण में साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हमें कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे उनको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। और ये जो सिम्टम आते हैं उनके थेरेपी के 7 to 15 डेज़ के अंतर्गत पाया जाता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट 7 to 15 डेज़ अंडर ऑब्जर्वेशंस रखे जाते हैं। फिर हेयर लॉस होते हैं, ये सब कॉमन आपको पता ही होता है। फिर माउथ अल्सर होता है, वेट गेन होने की शिकायत होती है, फीमेल्स में जल्दी मेनोपॉज आने की शिकायत होती है। फिर ये जो होते हैं इमोशनल इम्बैलेंस होने लगता है। फिर कई लोगों को ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है। कुछ लोगों को लंग्स के जैसे इन्फेक्ट, अगर सपोज़ लंग कैंसर हुआ है तो अगर वो वीक होते हैं तो जल्दी उन्हें निमोनिया जैसी बीमारी या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन इजीली इम्पैक्ट होने की संभावना रहती है, तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशंस रखा जाता है। इमोशनल इम्पैक्ट भी कई लोगों को होता है, उसके कारण उनका डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो अपने पर से विश्वास उठा देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग बने रहना बहुत ज़रूरी है। और कैंसर ना हो इसलिए आप उनको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट में आजकल बहुत मिथ चल रहा है कि उन लोग को ऐसे लगता है कि कैंसर यानी डेथ होता है। नहीं, कैंसर हुआ तो भी कुछ हद तक हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि टोबैको खाकर कैंसर नहीं होता, ये भी मिथ है। टोबैको खाने के कारण कैंसर हो सकता है, ये भी मिथ होते हैं कि हेरिडिटी होता है। नहीं, कैंसर कभी हेरिडिटी नहीं होता है। कैंसर आपके लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के कारण पाया जाता है। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं, तो इससे प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। कैंसर होने के बाद क्या ट्रीटमेंट लेने से अच्छा कैंसर ना हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। आयुर्वेद को फॉलो कीजिए। आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई है उसे फॉलो कीजिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि प्लास्टिक मटेरियल, केमिकल चीज़ें अवॉइड कीजिए। प्लास्टिक में जीनो एस्ट्रोजन पाया जाता है, जिसके कारण कैंसर सेल्स ग्रो होने लगते हैं, कैंसर सेल्स अबनॉर्मल ग्रो होने लगते हैं। हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, वो डीएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर उन्हें ट्रिगर मिल जाता है तो वो अबनॉर्मली ग्रो होने लगते हैं और अच्छे सेल्स को भी डैमेज करने लगते हैं। तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। अपने सोने का, उठने का जो टाइम है उसे मैनेज कीजिए। जो नेचुरली रात को सोना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। कई लोग लेट नाइट सोते हैं, देर तक, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता कई लोगों का, तो ये सब अवॉइड कीजिए। सनराइज़ के 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त पाया जाता है, तभी उठिए। एक्सरसाइज कीजिए, अपने बॉडी के अंदर जितना हो सके ऑक्सीजन इंटेक कीजिए। ऑक्सीजन इंटेक होने के लिए योग प्राणायाम का साधन यूज़ कीजिए। फिर दिन भर में आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप टिफ़िन हो या आपकी प्लेट हो या आपके घर में स्टोरेज मटेरियल हो, उसमें अगर कोई प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक में जीनो एस्ट्रोजन केमिकल होता है और वो केमिकल कैंसर होने में बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, इसीलिए वो अवॉइड कीजिए। साथ ही कोई कलरफुल फूड आइटम्स रहते हैं जो कलरिंग एजेंट डाल के फूड बनाया जाता है, उसे अवॉइड कीजिए। विरुद्ध आहार का इस्तेमाल ना करें। विरुद्ध आहार में आता है जैसे कि कोई भी मिल्क प्रोडक्ट और स्पाइसी थिंग
जैसे दूध और नॉनवेज मच्छी के पदार्थ को एक साथ सेवन करना, या फिर हॉट एंड कोल्ड चीज़ एक साथ सेवन करना। कई लोग आजकल हम देखे जाते हैं कि कॉफ़ी या फिर वो जो वोल्केनो केक ऐसे कुछ मार्केट में अलग अलग टाइप के मिलते हैं जिसमें गर्म और ठंडे का कॉम्बिनेशन होता है, वो चीज़ आप अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर गर्म और ठंडा एक साथ हम लेते हैं या फिर खाना खाने के बाद आप कुछ आइसक्रीम जैसे सेवन करते हो, तो खाना गर्म इंटेक किया है उसके ऊपर से आप आइसक्रीम का इंटेक कर रहे हो, तो ये भी विरुद्ध आहार में लागू होता है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिए ताकि आप प्रिवेंटिव मेजर्स पे कैंसर से बच सकते हो। तो ऐसे और कई टिप्स मैं लाऊंगी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कैंसर के इस अवेयरनेस अभियान में मेरा साथ दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।